देश में कोरोना का ग्राफ 3,08,993 के पार 24 घंटे में 11,458 नए मरीज सामने आए। 10 दिन में कोरोना के 1 लाख नए मामले। 2 जून को 2 लाख तक पहुंची थी मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में एक दिन में 386 लोगों की अब तक जान गई। अब तक 8,884 लोगों की हुई मौत। भारत में 1,45,779 एक्टिव केस, 1,54,329 लोग रिकवर हुए। पीएम मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा करेंगे। 16 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय लेंगे पीएम मोदी। 17 जून को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यूपी के सीएम से बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में 2,137 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 36,824। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,214। मौत का आंकड़ा 129 बढ़ा। सिर्फ 24 घंटे में 71 लोगों की मौत। दिल्ली में श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी कोरोना से संक्रमित। 17 को होम क्वारंटीन किया गया। 2 दिन के लिए मंत्रालय सील। ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय में भी कोरोना की दस्तक। दोनों मंत्रालयों में एक एक व्यक्ति को हुआ कोरोना। दिल्ली सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां मंजूर। एलएनजेपी से अभी तक 2,100 लोग ठीक होकर घर लौटे। अस्पताल की कमी सामने आने पर करेंगे त्वरित कार्रवाई। दिल्ली के एलजी ने कोरोना से निपटने का तरीका बताने के लिए उच्च स्तरीय एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई। एम्स के डायरेक्टर और आईसीएमआर के डीजी भी शामिल। कोरोना सूची में चौथे नंबर पर पहुंचने पर बोले एम्स डायरेक्टर गुलेरिया, प्रति 10 लाख की आबादी पर दूसरे देशों के मुकाबले भारत में केस कम। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अजय की मौत। अब तक 8 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। सीमापुरी थाने में तैनात थे अजय कुमार। दिल्ली में कोरोना की कम टेस्टिंग के सवाल पर सत्येंद्र जैन का बयान। कहा आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पूरा पालन हो रहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा सरकार की प्राथमिकता हर एक मरीज की जान बचाना है। हालात से निपटने के लिए बेड का इंतजाम कर रही है। आप नेता संजय सिंह ने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी। टेस्टिंग गाइडलाइंस बदलने की मांग की। आप नेता की अपील, किसी भी व्यक्ति को कोरोना जांच कराने से छूट हो। राज्यों को अधिक से अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जाए। जामा मस्जिद के बाद दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद भी 4 जुलाई तक के लिए बंद। केवल मस्जिद के स्टाफ को नमाज अंदर अदा करने की इजाजत मिलेगी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दिखा लंबा जाम। सड़कों पर लगी लंबी कतारें। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। एक दिन में 3,493 नए मामले, 127 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 के पार। एक दिन में 90 लोगों ने गंवाई जान। 1,372 नए केस। यूपी में कोरोना से एक दिन में 20 लोगों की मौत हुई। अब तक 365 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में एक दिन में 528 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल आंकड़ा 12,616 हुआ। राज्य में 4,642 एक्टिव मामले। यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा 95 नए मरीज नोएडा में सामने आए। एक और शख्स की मौत। गाजियाबाद में 16 नए मामले। गाजियाबाद में जिला संयुक्त अस्पताल में भयंकर लापरवाही। सभी 8 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में हो रहा है कोरोना मरीजों का उपचार। लखनऊ में 63 साल की महिला की कोरोना से मौत। अब तक 8 लोगों की मौत, 512 पॉजिटिव मामले। प्रियंका वाड्रा ने योगी पर निशाना साधा। कहा प्रदेश में किसान और प्रवासी मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं और सरकार स्किल के तहत प्रवासियों को रोजगार देने का छलावा कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों में ट्रूनेट मशीनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कोरोना रिपोर्ट में अब आएगी तेजी। लखनऊ में केजीएमयू में कल आए 2,220 सैंपल, 71 सैंपल पॉजिटिव निकले। केजीएमयू में तेजी से हो रही है टेस्टिंग। लखनऊ में लोहिया अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही। बिना कोई एहतियात के खुद को कोरोना टेस्ट किया। वीडियो वायरल होने पर जांच कमेटी गठित हुई। मुरादाबाद में बना नॉन एसिडिक और क्लोरीन फ्री डिसइंफेक्टेंट। इस डिसइंफेक्टेंट से हैंडीक्राफ्ट के सामान की कोटिंग पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बिहार में कोरोना केस की संख्या 6,103 हुई। अब तक 36 लोगों की हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। पटना में नीतीश कुमार के अधिकारियों के साथ बैठक। कोरोना महामारी की समीक्षा और बाढ़ को लेकर प्रशासनिक तैयारियों पर जायजा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के लिए भी आर्थिक मुश्किल का वक्त। कहा लॉकडाउन हट गया लेकिन अभी तक सामान नहीं बिका। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 10,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 476 नए मामले, 9 लोगों की मौत। कोलकाता में एक शमशान में 13 सड़े गले शवों को लाने का वीडियो वायरल हुआ। लोगों के विरोध के बाद नगर निगम की टीम शवों को वापस ले गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक लावारिस शवों को रिहायशी इलाके में बने शमशान से लाया गया था। कोरोना मरीजों का शव होने की आशंका जताई गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने शवों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, कोलकाता पुलिस और नगर निगम से सवाल पूछा क्या शवों को ऐसे ही लाने की व्यवस्था है। हरियाणा में एक दिन में मिले कोरोना के 366 मरीज। कुल केस की संख्या 6,334। केवल गुरुग्राम में 185 पॉजिटिव मामले। पंजाब में 99 नए मामलों की पुष्टि हुई। 4 लोगों की मौत। 3,000 के करीब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा। पंजाब सरकार ने वीकेंड और छुट्टियों में पाबंदी को लेकर गाइडलाइंस को मंजूरी दी। जिले के बाहर आवाजाही पर रोक। नई गाइडलाइंस के तहत रात 8 बजे बंद होंगे रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें। बाकी दुकानें शाम 5 बजे ही हो जाएंगी बंद।
लुधियाना में वीकेंड लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी। बस टर्मिनल पर पहुंचे लोगों ने कहा, अगर जनता को पहले पता होता तो लोग इतनी परेशानी से नहीं जूझते। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल केस 486, 186 केस अभी भी एक्टिव, जबकि 6 लोग कोरोना से उनकी मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खुले रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें, 60% ग्राहकों के साथ काम करने की छूट। तमिलनाडु में कोरोना के केस 40,000 के पार, एक दिन में बढ़े 1,982 मरीज, 18 लोगों की मौत। कर्नाटक में 271 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 6,516, अब तक 81 लोगों की मौत। मुंबई से कर्नाटक वापस लौटे प्रवासियों को मनरेगा के जरिए मिला काम। मजदूरों ने कहा, काम मिलता रहेगा तो रुकेंगे, वरना मुंबई वापस जाना पड़ेगा। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में शवों की अदला बदली का मामला, अस्पताल के आरएमओ का हुआ ट्रांसफर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 186 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 2 लोगों की हुई मौत, अब तक 4,588 कोरोना पॉजिटिव मरीज। गुजरात में 24 घंटे में 495 नए मामले सामने आए, 31 लोगों की मौत हुई, मरीजों का कुल आंकड़ा 22,562। अहमदाबाद में एक दिन में 327 नए केस सामने आए, कुल मरीजों की संख्या 15,962, 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। विशाखापट्टनम में कोविड से रिकवर हुआ 4 महीने का बच्चा 18 दिन वेंटिलेटर पर लड़ता रहा, जिंदगी मौत की जंग। चेन्नई में 97 साल के बुजुर्ग ने कोरोना की जंग जीती, 14 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। राजस्थान में एक दिन में आए 118 कोरोना के मामले, 3 लोगों की मौत, 164 लोग हुए रिकवर, राज्य में कुल आंकड़ा 12,186। राजस्थान के करौली में हुई पंचायत में जमकर बना सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक, बिना मास्क के साथ बैठे नजर आए गांव वाले। भोपाल में कोरोना विस्फोट जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 70 नए मामले, राज्य में कोरोना के कुल आंकड़े 10,443। इंदौर में बाजार खुलने के बाद भी नहीं लौट रही है पूरी तरह रंगत, करीब 2 महीने बाद खुले हैं इंदौर के बाजार। छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना, मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में लगी कॉन्टैक्टलेस घंटी, सेंसर की वजह से भक्त के अंदर आने पर अपने आप बजेगी घंटी। मंदिर में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, मुस्लिम समाज के नाहरू खान ने बनाई घंटी, मंदिर के पुजारी और भक्त हुए प्रसन्न। इंदौर में मूर्ति बनाने वाले कारीगर के सामने खड़ी हुई आर्थिक समस्या, कहा 2 महीने से काम बंद होने से नुकसान, सरकार से नहीं मिल रही कोई मदद। मध्य प्रदेश में दुकानें खुल गईं, लेकिन कम ग्राहक आने की वजह से दुकानदार परेशान। कल से दोबारा जनता के लिए खुल जाएगा लोकप्रिय कॉर्बेट नेशनल पार्क, पार्क का डिकाया जोन रहेगा बंद, 15 नवंबर तक पार्क में नाइट स्टे की अनुमति नहीं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में तेजी जारी, लद्दाख में एक दिन में 124 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया, लॉकडाउन में और सख्ती लाने का ऐलान। सरकार ने कुछ विदेशियों को भारत आने की मंजूरी दी, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भी मिलेगी इजाजत। अमेरिका में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलेंगी 10 और फ्लाइटें, 20 जून से 3 जुलाई के बीच वंदे भारत मिशन के तहत होगी वापसी। 20 जून से खाड़ी देशों से आ रहे केरल के लिए विमानों में केवल कोरोना नेगेटिव यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति, सफर के लिए लेना होगा टेस्ट सर्टिफिकेट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कलाकार ने यमराज की वेशभूषा में कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। श्रीनगर में कोरोना से 74 साल के एक रिटायर्ड डॉक्टर की मौत, अब तक 54 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना काल में बारामूला में स्कूली बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस, जिला प्रशासन की पहल, 40,000 बच्चों को मिलेगा फायदा। मध्य रेलवे ने पुणे में स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया, रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 1-1 रुपए हुआ महंगा, राज्य सरकार ने लगाया सेस। सेना को मिले 333 नए ऑफिसर, देहरादून के आईएमए में पासिंग आउट परेड, कोरोना काल में बदली परंपरा। कोरोना की वजह से पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो सके जाबाजों के परिजन, सैन्य अफसरों ने परिजनों का हौसला अफजाई की। मास्क पहनकर कदमताल करते नजर आए जाबाज, सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। आईएमए में परंपरा रही है कि कैडेट्स के कंधों पर उनके परिजन स्टार्स लगाते हैं, लेकिन कोरोना काल में पहली बार ट्रेनर परिजनों के रोल में नजर आए। कोरोना की वजह से कैडेट ग्रुप पुशअप, उछल कूद और जश्न भी नहीं मना सके, काफी बदली से नजर आई परंपरा। परेड के लिए पहले 2 कैडेट्स के बीच में आधा मीटर की दूरी होती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 2 कैडेट्स के बीच में 2 मीटर की दूरी नजर आई। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच इलेक्शन, 24 जून को तीनों नगर निगमों के मेयरों के लिए होगी वोटिंग। असम में तेल के कुएं में आग से चाय की फसल को नुकसान, टी गार्डन में सूख कर गिर रही हैं पत्तियां, कोरोना काल में पहले ही बागान मालिक हैं परेशान। भारत बांग्लादेश फिर से कर सकेंगे व्यापार, 21 मार्च से बंद। फूलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट खुली, चेक पॉइंट पर ट्रकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को हुआ कोरोना, फैंस से सेहत की दुआ मांगने की अपील की। चीन में बीजिंग के कुछ हिस्सों में फिर से लॉकडाउन, बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले।
चीन की राजधानी बीजिंग में सामने आए कोरोना के 2 और केस। मीट बाजार किया गया बंद। पॉजिटिव निकला शख्स मीट खरीदने गया था बाजार। ब्राजील के साओ पाउलो कब्रगाह में भयावह तस्वीर, दफनाने के लिए जगह नहीं। ब्राजील में कोरोना से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 8.5 लाख लोग बीमारी की चपेट में। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 21 लाख के बेहद करीब पहुंची। 1,16,000 से ज्यादा मौतें। दुनिया में एक दिन में 80,000 से अधिक केस सामने आए। एक दिन में 2,500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। वर्ल्ड में अब तक 76,65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। कुल 4,25,000 से ज्यादा की जान गई। पेरू में 137% बढ़ी अदरक के निर्यात की डिमांड। कोरोना की वजह से दुनिया भर में अदरक का हो रहा है इस्तेमाल। फ्रांस में एशिया से आए सस्ते मास्क की वजह से कंपनियों को नहीं मिल रहा है व्यापारी। फ्रांस में मास्क जो बने हैं वो हो रहे हैं बेकार। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की निंदा की। लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पर लेट फी माफ। टैक्स बकाया नहीं होने की शर्त लागू। सरकार ने कोरोना संकट के चलते अप्रैल में नहीं जारी किया औद्योगिक उत्पादन का डेटा। चिदम्बरम की चुटकी, पूछा क्या 20 साल निकलेगा आंकड़ा। देश का विदेशी भंडार पहली बार $500 बिलियन के पार। कोरोना काल में $8.22 अरब का आया उछाल।